ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। নমস্কার, দেখছেন এবিপি আনন্দ, আপনাদের সঙ্গে আমি পাপিয়া। শুরু করছি সাতটায় বাংলা। সাতটায় বাংলার শুরুতেই আপনাদের যে ছবি দেখাবো, হাতরাসের পথে রাহুল প্রিয়াঙ্কা। দুদিন আগেই সেই ছবি আপনাদেরকে দেখিয়েছি, যেভাবে রাহুল গান্ধীকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেওয়া হয়। যোগী সরকারের পুলিশ যেভাবে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় রাহুল গান্ধীকে এবং পরে গ্রেফতারও করা হয়েছিল রাহুল প্রিয়াঙ্কাকে। যদিও শেষ পর্যন্ত বিরোধীদের হাতরাসে ঢোকার রাস্তা ছাড়তেই হলো উত্তরপ্রদেশ সরকারকে। এই মুহূর্তে হাতরাসের দিকে রাহুল প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। এবার আপনাদের জানিয়ে রাখি, হাতরাসে নির্যাতিতার বাড়িতে এবিপি আনন্দ দীর্ঘ 27 ঘন্টা ধরে যে লড়াই চালিয়েছে এবিপি আনন্দর প্রতিনিধিরা, যেভাবে ঢোকার চেষ্টা করেছিল এবং যেভাবে বাধা দিয়েছিল যোগী সরকারের পুলিশ, অবশেষে বলা ভালো বাধ্য হলো যোগী সরকার এবিপি আনন্দকে রাস্তা ছাড়তে এবং তারা ঢুকে গেল সেই নির্যাতিতার পরিবারের কাছে, পৌঁছে গেল। मीडिया कर्मियों को अलाउ कर दिया है अंदर जाने की अनुमति। इस वक्त की बड़ी खबर है, एबीपी न्यूज पर जरा बता दें आपको, अचानक क्या असर हुआ रुबिका? ये देखिए, अब अंदर जाने की इजाजत, अंदर जाने की इजाजत मिल चुकी है। जरा चलिए सीधा रुक करते हैं, आखिरकार अंदर जाने की इजाजत। जरा चले आप, एबीपी न्यूज की मुहिम का असर हुआ है, क्या बैरिकेड खोल दिए गए हैं और सीधे तौर पर मजिस्ट्रेट जो है आगे की तरफ जा रहे हैं कि ये एबीपी न्यूज की, पूरा देश जानता है कि एबीपी न्यूज की मुहिम है और यहाँ आखिरकार प्रशासन को झुकना पड़ा है। यहाँ आखिरकार प्रशासन को प्रतिमा झुकना पड़ा है और ये जो आपने मार्च किया कल 2 अक्टूबर को, उसका नतीजा है कि आज ये पथ हमारे लिए खाली किया। जैसे गांधी जी के मार्च को जीत मिली थी, एबीपी न्यूज ने जो मार्च किया ये उसकी जीत है, ये उसकी जीत है। जिस तरीके से हमने मुहिम की शुरुआत की, हम उसको अंजाम तक हमने कहा था पहुंचाएंगे रुबिका। हम सब रात तक यहाँ से हमने कहा था ना, नहीं हटेंगे। देखिए गांव में जा रहे हैं अब हम लोग, पहुंच गए हम पीड़ित के घर। सबसे पहले पहुंचे पीड़ित के घर, सबसे पहले पहुंच गए हम पीड़ित के घर। मैम ने बोले थे कि आपको अगर आपकी बहन अगर उस कोरोना से मर जाती तो आपको कोई मुआवजा मिलता, ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं हमसे कि अगर आपको हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देते, आपको जानते हो उसमें क्या क्या लिखा है, इंग्लिश में क्या लिखा है, ऐसे ऐसे बोल रहे थे वो। पिताजी की तबीयत भी बिगड़ गई थी। हाँ, पिताजी की अभी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है उनकी भी। इलाज के लिए भेजा? इलाज के लिए अभी नहीं पापा, यहीं पर दवाई प्राइवेट केमिस्ट से मंगा के खा रहे हैं। घर का आंगन पार कर पाए इतने दिनों में? नहीं, हमने गया अभी। क्या जिस तरह से ये सब किया जा रहा है मैम, मुझे नहीं लग रहा कि हमारी बहन को इंसान मिलेगा। क्या हुआ है 3 दिन तक आप लोगों के साथ, क्या हुआ है? यही हुआ कि कल बोल दिया था आप लोगों से कि यहाँ पे वो एसआई टीम बैठी है, पर यहाँ कोई नहीं था, यहाँ पे खाली पुलिस वाले थे। और परसों वाले दिन एसआई टीम सुबह आके बैठ गई थी, आज सुबह आके बैठ गई, टाइम नहीं क्लियर पता है। आप कह रही है कल यहाँ एसआईटी नहीं थी, यहाँ कोई एसआईटी नहीं, कल यहाँ कोई नहीं है। यहाँ कौन थी? यहाँ तो यहाँ कोई नहीं आया, सिर्फ पुलिस वाले थे। जो कितने पुलिस वाले? कल जो कि छत पे हमारे पुलिस वाले जो कि अभी भी साइज टाइम होंगे, और कल वहाँ पे हमारी एक गली वैली में पुलिस वाले यहाँ पे घूमते ही रहते हैं, यहाँ चक्कर काट। आप लोग घर से बाहर निकल पाए? कोई भी नहीं, हम लोग बाजार भी नहीं जाते मैम, हमारा खाना पीना सब कुछ उल्टा सीधा, जो भी कुछ हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी खाने के लिए रोते रहते हैं मैम, कुछ भी नहीं कर पा रहे। फोन आप लोग का आपके पास था या छीन लिया? नहीं, फोन तो हमारे साथ था, एक दो फोन थे हम लोगों के पास, फोन नहीं छीने मैम। फिर क्या बोला जरा अम्मा, कुछ विश्वास की उम्मीद है? ये उस माँ का हाल है, ये उस माँ का हाल है जो कहती थी हल्दी लगाना चाहती। उन्होंने कहा था, ये माँ कह रही थी कि अपनी बेटी की आखिरी विदाई नहीं कर पाई। कोई किसी और की बॉडी ले आई थी, बोलो हमें ये भी नहीं पता मैम। उन्हें आज ही हमें यकीन है कि हमारी माँ की बॉडी है पुलिस वालों के हाथ में। अभी तक रखी हुई है, क्यों लेके आए हमें नहीं पता कि हमारी क्या और कोई लड़की थी, हमें नहीं मालूम। ये वही तस्वीर है, ये वही तस्वीर है जो बताती है कि जब माँ को पता चला कि बेटी इस दुनिया में नहीं है, इसी अवस्था में कह रही थी कि बेटी को हल्दी लगानी थी। पुलिस वालों से कहती रह गई कि बेटी की लाश को यहाँ घर के द्वार पर रख दो, कुछ देर रिश्तेदार उसका चेहरा देख ले, हम उसका चेहरा देख ले और ये मान ले कि हाँ जिसकी मौत हुई है वो इनकी अपनी बेटी है, कोई लावारिस नहीं। क्योंकि जिस तरीके से उस बिटिया की लाश का अंतिम संस्कार किया गया, परिवार वाले कह रहे हैं लग रहा था जैसे उसका कोई है नहीं, क्योंकि परिवार को तो अंतिम संस्कार में शामिल नहीं किया गया।
क्या घर से कोई भी बाहर गया? पुलिस अधिकारी कोई घर से आया किसी को भी बाहर जाने दिया? नहीं, कोई भी नहीं गया। क्या बोल के रोका? हमारे घर में सब्जी भी नहीं है, जो दाल आलू तो वही बनेगा। तो ये हम यहाँ पर हैं लगातार एबीपी न्यूज रात से अचानक से बोल दिया कि मीडिया को आने दो। ऐसा क्या बात हुई है जो आप लोगों को अंदर से आने दिया? बताइए, आप पूछिए इन लोगों से। पुलिस वाले यहाँ पे तैनात किए थे इन्होंने, जो आज हटा दिए गए। कितने पुलिस वाले? पूरी छत पे थे, आंगन में थे, हाँ नीचे भी थे। रात से ये सब काम करते गए हैं। कोई खतरा भी महसूस बहुत हो रहा है। किससे है खतरा? किससे है? इन्हीं लोगों से है जो हमारी रक्षा के लिए, इन्हीं लोगों से। যেভাবে অসহায় অবস্থায় ভয়ে গুটিয়েছিলেন নির্যাতিতার পরিবার আপনারা দেখতেই পেলেন। এবিপি আনন্দর প্রতিনিধিদের সামনে পেয়ে তারা কার্যত তাদের ক্ষোভ উগড়ে দেন। নির্যাতিতার ভাই তিনি কি বলেছেন সেই ছবি যেমন আপনাদের দেখাবো এবং তার পাশাপাশি দেখাবো আজকে কলকাতায় যেভাবে পথে নামে তৃণমূল। প্রথমে আপনাদের দেখাবো নির্যাতিতার ভাই কি বলেছেন। ये वो भाई है जो चेहरे पर थकान है, लेकिन आपके इरादों में कोई थकावट नजर नहीं आती। आप चाहते हैं बहन को इंसाफ मिले। बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए मैम। क्यों हमारी बहन के साथ इतना गलत हुआ है, इंसाफ मिलना चाहिए। इस पूरे मामले में जो कुछ हो रहा है, जब मैं पहले दिन यहाँ आई थी तो आपने कहा कि मैम पिताजी को कहीं ले गए हैं, पिताजी को कहीं ले गए हैं। जब लेकर गए, जब वापस आए तब भी मैं यहाँ थी और आपने कहा कि उनको बहलाया फुसलाया गया है। इस पूरे मामले में प्रशासन के रवैये पर क्या कहेंगे? नहीं, प्रशासन के रवैये पे यही कहेंगे कि ये इतना जबरदस्ती प्रेशर बनाया गया है और यहाँ से कह के ले गए हैं कि चंदपा थाने ले चल रहे हैं और वहाँ पे ले गए डीएम ऑफिस और उन्हें क्या क्या करवाया है इस चीज के बारे में पता नहीं चल पा रहा है क्या करवाया उन लोगों ने। डीएम ऑफिस की बात जब आप कर रहे हैं, इस पूरे मामले में डीएम जो शुरुआत से बातें कह रहे हैं, जो लगातार वीडियोस उनके सामने आ रहे हैं, वो आपको क्या लग रहा है धमकाने की उनकी तरफ से कोशिश जो है वो अभी भी जारी है? बिल्कुल अभी भी जारी थी उनकी, पर अभी कल से बिल्कुल अभी थोड़ा सा डाउन हो गया है। कल क्या हुआ है? कल यहाँ पर एसआईटी थी? नहीं थी एसआईटी। यहाँ पे बोला था कि मीडिया इसलिए नहीं जा पा रही है क्योंकि यहाँ एसआईटी बैठी हुई है वहाँ पे। यहाँ पे कल वो एसआईटी बिल्कुल भी कोई भी नहीं। परसों दोपहर में चली गई? परसों दोपहर में चली गई यहाँ से, जब से कोई नहीं आया फिर यहाँ। उसके बाद कल यहाँ पर कौन था? यहाँ पे कल पुलिस तो पूरी ऐसे घेर रखा हुआ जैसे हम ही खुद आरोपी हैं, ऐसे घेर रखा हुआ। तब उनको बोला तब यहाँ से वो लोग हटे। ये भी कह रहे थे कि अंदर से कोई वीडियो बाहर चला जाएगा तो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, ऐसा कुछ कहा गया क्या? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि फोन जब्त किए जा रहे हैं या फिर कहा जा रहा है कि कोई वीडियो बाहर गया तो फोन जब्त कर लेंगे। हाँ, वो डीएम साहब बोल रहे थे कि ये फालतू वाली वीडियो आप बना के भेज रहे हो, ये क्यों भेज रहे हो। রাতের অন্ধকারে মাঠের মধ্যে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল নির্যাতিতাকে। যে অভিযোগ ওঠে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের বিরুদ্ধে, সেই শেষকৃত্য স্থলে আজকে নির্যাতিতার অস্থি সংগ্রহ করে তার পরিবার। हमारे इतनी गरीब थे, हमें मांग बीन के ब्याह करते थे, पर ऐसा नहीं सोचा था कि हमारी बेटी को ऐसे फूके जाएंगे ये लोग। ये लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे थे। आप लोग क्यों अस्थियां इकट्ठा करने के लिए नहीं आ रहे? मैम आपने देखा ही होगा पुलिस वाले कितने थे यहाँ पे, आने जाने नहीं दे रहे कहीं पे, तो कैसे आ सकते। और अब आज आपको आने दिया गया, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। जी। 2 अधिकारी मिलके गए। आपको नहीं लगता है कि रातों रात कुछ तो बदल गया है, कुछ हुआ है? बदलेगा जब डीएम सस्पेंड हो जाएंगे और दोबारा कोई ऐसे बड़े पद पे ना मिले वो, ताकि कहीं दोबारा कुछ ऐसा ना करें वो। मैं एक इंसानियत के नाते मैं बता दूं, दीदी है मेरी, उन्होंने मेरी कलाई पे राखी बांधी है तो वो दीदी है, सीधी बात है। और दूसरी मेरी इंसानियत के नाते मैं आया हूँ यहाँ पे और ले जाता हूँ। कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन से शब्दों को चुनूं और आप तक ये बात पहुंचाऊं। साथ चलना उस मजबूती के साथ इस भाई के क्या बीती होगी, किस तरीके से बीती होगी, क्योंकि ये लड़ाई यहाँ खत्म नहीं हुई है, अभी तो लंबी लड़ाई चलनी है। कहा जा रहा है कि पुलिस से भी खौफ है, गांव में बाकियों से भी खौफ है। आपको कोई और डर भी सता रहा है क्या? अब क्या डर होगा, मैं कुछ नहीं बोल रहा मैं अभी। मैं इस बात का सम्मान करती हूँ। ये वो पल है जब कोई बात नहीं करना चाहेगा। চাপের মুখে অবশেষে রাহুল প্রিয়াঙ্কাকে হাতরাসে যাওয়ার অনুমতি দিল যোগী প্রশাসন। তবে 5 জনের নির্যাতিতার বাড়িতে যাওয়ার অনুমতি মিলেছে। অন্যদিকে হাতরাস কাণ্ডের প্রতিবাদে রাজপথে মিছিল তৃণমূল নেত্রীর। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পথে নামে আজকে হাতরাস কাণ্ডের প্রতিবাদে। মিছিল শেষে গান্ধী মূর্তির পাদদেশের সভা থেকে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ তৃণমূল নেত্রীর।
একটা কোনো ক্রাইম হলে পুলিশ অ্যাকশন নেবে, সঙ্গে সঙ্গে বিচার হবে, মানুষ এটা এক্সপেক্ট করে। কিন্তু কি দেখলাম আমরা, অত্যাচার করবার পরেও বাড়ির লোকেদের আটকে রেখে, বাড়ির লোকেদের ডেড বডি না দিয়ে রাতের অন্ধকারে মোদী সরকার, বিশেষ করে যোগী সরকার, তারা ডেড বডিটাকে আছড়ে আছড়ে জ্বালিয়ে দিল, দহন, নীরবে দহন করে দিল। কতদিন চলবে এই জিনিস? আজ যদি উত্তরপ্রদেশের বুকে এই জিনিস হয়, सारा जाएगा ये जिनिस चलते। क्यों? जब चुनाव आए तो दलितों का घर में खाना बाहर से होटल से मंगा के उसको घर में बैठ के खाना खाना और फोटो लेना, और जब इलेक्शन हो जाता है दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है। এবার আপনাদের দেখাবো বিজেপির বক্তব্য। কামদুনি রাজগঞ্জ ধর্ষণের সময় কেন পথে নামেননি? পার্ক স্ট্রিট কাণ্ডকে কেন বলেছিলেন ছোট ঘটনা? মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে এমনই প্রশ্ন সায়ন্তন বসুর। নাটক করছেন বলে কটাক্ষ। না, মিছিল করতে কোনো অসুবিধা নেই। কামদুনির সময় মিছিল করেননি কেন? কয়েকদিন আগে রাজগঞ্জে যে ঘটনা ঘটেছে সেটা নিয়ে মিছিল করেননি কেন? হলদিয়ায় যে এখানকার আমাদের দমদমের এক মা এবং তার মেয়েকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে অত্যাচার করে, সে সময় মিছিল করেননি কেন? পার্ক স্ট্রিটের সময় ছোট ঘটনা বলেছিলেন কেন? তখন মিছিল কোথায় ছিল? বারাসাত, বসিরহাট, বনগাঁ কিংবা শিলিগুড়ি কিংবা কুচবিহার কিংবা উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া, এই সময় ওনার মিছিল কোথায় থাকে? কাজেই নাটক করার জন্য মিছিল করা, এটা জনগণ মোটেই ভালো চোখে নেবেন না। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হাতরাসে পৌঁছে গেলেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, রাহুল গান্ধী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বাড্রা পৌঁছে গেলেন হাতরাসে। নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে তারা দেখা করবেন। কিছুক্ষণ আগেই যেটা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বলেছেন, যখনই নির্যাতিতার পরিবার বিচার পাবে তখনই সাফল্য মিলবে। পৌঁছে গেলেন রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বাড্রা। নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে তারা দেখা করবেন, কথা বলবেন। হাতরাস পৌঁছলেন রাহুল, প্রিয়াঙ্কা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একের পর এক কনভয় হাতরাস পৌঁছলেন রাহুল, প্রিয়াঙ্কা। आपको दिख रहे होंगे सबसे पहले फ्रंट सीट पे, यहाँ पे आप देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा, ये आप फ्रंट सीट पे देख सकते हैं राहुल गांधी बैठे हुए हैं, और पीछे बीच वाली जो सीट है उस दाहिनी ओर प्रियंका गांधी बैठी हुई है, और उसके पीछे भी दो और लोग बैठे हुए हैं। इसमें आपको अभी अभी देखिए बड़ी तेजी से गांव के अंदर अब उनका काफिला प्रवेश करके आए। आगे और पीछे पुलिस और जो सुरक्षा के एस्कॉर्ट है उनकी गाड़ियां हैं, और साथ में जो है कुछ जो समर्थक है जो पहले से यहाँ गेट पर मौजूद थे वो भी पैदल अंदर प्रवेश करना चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें रोक रही है। पुलिस किसी को भी और को भी अंदर नहीं जाने दे रही है। सिर्फ और सिर्फ जो राहुल गांधी है और प्रियंका गांधी है और जो 5 लोगों को जो परमिशन मिली थी अंदर जाने की, उनकी गाड़ी अब अंदर सुरक्षा के बीच में पहुंच चुकी। जी जी, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হাতরাসে নির্যাতিতার গ্রামে রাহুল, প্রিয়াঙ্কা পৌঁছে গেলেন। অবশেষে হাতরাসে পৌঁছলেন রাহুল, প্রিয়াঙ্কা। তাদের সঙ্গে নির্যাতিতার বাড়িতে যাবেন অধীর চৌধুরী, কেসি বেণুগোপাল এবং পিএল পুনিয়া, এবং তাদেরকেই শুধুমাত্র ঢুকতে দেওয়া হবে এমনটাই অনুমতি পাওয়া গিয়েছে উত্তরপ্রদেশ প্রশাসনের তরফ থেকে। অবশেষে প্রশাসন বাধ্য হলো তাদেরকে অনুমতি দিতে। सामने सबसे पहले रखी है दिल्ली से सहयोग उस काफिले के पीछे है अभिषेक। लगातार हाथरस में पिछले कई दिनों से मौजूद हैं। अभिषेक आपको जानकारी 15 मिनट पहले दे रहे थे कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी किसी भी वक्त हाथरस के अंदर दाखिल हो जाएंगे, और देखिए कितनी सटीक जानकारी अभिषेक ने आपको दी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हाथरस के उस गांव के अंदर दाखिल हो चुके हैं, क्योंकि बैरिकेडिंग के बाद जो गाड़ी है वहां कच्चे रास्ते में जा नहीं सकती। हम पत्रकारों को भी कैमरा लेकर, माइक लेकर करीब 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था, तो उस पक्के कच्चे रास्ते में, वो खराब रास्ते में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को भी करीब 1-1.25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ संवाददाता, फिर मैं आपको बता दूं, नीरज राजपूत और रविकांत मेरे 2 सहयोगी लगातार प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के काफिले को चेस कर रहे हैं। आप देखिए तस्वीरें आपके सामने, राहुल गांधी आगे बैठे हैं, प्रियंका गांधी पीछे बैठी हैं। याद कीजिए 2 दिन पहले की तस्वीरें, जब उनको यमुना एक्सप्रेसवे में रोका गया था, तब भी डीएनडी में जब हाई वोल्टेज हंगामा हुआ था बिल्कुल आज की तरह, तभी राहुल गांधी आगे बैठे थे, प्रियंका गांधी पीछे बैठी थी। आज भी खूब हाई वोल्टेज हंगामा डीएनडी पे हुआ, और क्या खूब दिन चुना गया कांग्रेस की तरफ से। जानती है कांग्रेस की शनिवार का दिन डीएनडी फ्लाईवे
का और खासतौर पर इस पूरे हिस्से में डीएनडी फ्लाईवे से आप यमुना एक्सप्रेसवे से होते हुए हाथरस आते हैं तो आपके लिए ट्रैफिक की समस्या होती नहीं है। आप फर्राटा मारकर आराम से आ सकते हैं। बाकी दिनों के बनस्पत आपको ट्रैफिक कम मिलेगा। अमूमन शाम को अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे के इस हिस्से में आए तो आपको सिटी के अंदर यानी कि हाथरस सिटी के अंदर हल्का फुल्का मूविंग ट्रैफिक तो मिलेगा ही, लेकिन क्योंकि आज शनिवार का दिन था, राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने मुफीद दिन चुना इसके लिए भी और डीएनडी में हाई वोल्टेज हंगामा करने के लिए भी। शनिवार का दिन आज से मुफीद कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि डीएनडी अमूमन शनिवार इतवार के दिन खाली रहता है। लगातार तस्वीरें आपके सामने एबीपी न्यूज रख रहा है। फिर मैं आपको बता दूं, मेरे दो सहयोगी रविकांत और नीरज राजपूत राहुल गांधी प्रियंका गांधी के काफिले के बिल्कुल करीब पहुंचे हुए हैं। अभिषेक लगातार जानकारी आपको दे चुके हैं। हाथरस सिटी के अंदर किसी भी वक्त दाखिल हो चुके हैं राहुल प्रियंका। और इस गांव के ये देखिए, मैं जो आपको शॉट दिखा रही हूँ मेरे सहयोगी निखिल के कैमरे से, ये जो शॉट है ये लॉन्ग शॉट है। यहाँ उस चौखट से राहुल और प्रियंका आएंगे। देखिए कुछ आवाजाही लग रही है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखिए पुलिस का जबरदस्त जमावड़ा आ गया है। गांव के अंदर दाखिल हो चुके हैं राहुल प्रियंका। इसकी आवाजाही बढ़ गई है। इसका मतलब किसी भी वक्त राहुल गांधी प्रियंका गांधी हमारे कैमरे में कैद होंगे और हमारी पूरी मैं जिस कैमरे से आपको तस्वीर दिखा रही हूँ वो लॉन्ग शॉट है यानी कि दूर का शॉट है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी जब दाखिल होंगे गांव के अंदर, जब चौखट के अंदर दाखिल होंगे पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए, तो आपको ये शॉट दिखाई देगा। नीचे जब वो परिवार से मिल रहे होंगे, राहुल गांधी प्रियंका गांधी जब परिवार को सांत्वना दे रहे होंगे, उनसे सवाल पूछ रहे होंगे, उनसे जानकारी ले रहे होंगे, तो वहां रूबिका मेरी सहयोगी, इसके अलावा इंद्रजीत मेरे सहयोगी और अंजलि मेरी सहयोगी मौजूद हैं। तो आप बिल्कुल इस बात के लिए निश्चिंत रहिए कि सियासत का हाई वोल्टेज ड्रामा जो शाम से दिखाई दे रहा है आपको एबीपी न्यूज पर, उसका जो अंजाम है वो पीड़िता के घर किस तरह से होता है। और क्या ये भी महत्वपूर्ण होगा समझना कि क्या प्रियंका गांधी मीडिया से बात करती हैं, क्योंकि देखिए अमूमन आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर प्रियंका गांधी ट्विटर पर बहुत मुखर रही हैं और जब भी ऐसा कभी मौका आता है तो प्रियंका गांधी अचानक मीडिया से बात भी करने लगती है। कई बार वो मीडिया से बात कर चुकी है, सरप्राइज कर चुकी है मीडिया को। मीडिया से बात करेंगे और अगर वाकई कांग्रेस को अपनी सियासी जमीन मजबूत करनी है, सियासी जमीन या फिर ये कहें कि फिर से खड़ी करनी, खासतौर पर न सिर्फ इस इलाके में बल्कि उत्तर प्रदेश में, तो इससे सियासी तौर पर इससे बेहतरीन मौका प्रियंका गांधी के लिए क्या हो सकता है। क्या प्रियंका गांधी मीडिया से बात करेंगी? क्योंकि राहुल गांधी से हम ऐसी उम्मीद करें तो बहुत संभव है कि राहुल गांधी देंगे। उसके दो वजह हैं। एक, राहुल गांधी खुद चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में प्रियंका गांधी आगे रहें, बैक सीट पे हो। हालांकि गाड़ी में वो फ्रंट सीट पे होते हैं, लेकिन जो थॉट प्रोसेस है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर वो ये है कि प्रियंका गांधी फ्रंट सीट पे हो। लेकिन दूसरी वजह ये है कि राहुल गांधी से ज्यादा प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में सियासत को लेकर मुखर रही हैं। इसके अलावा भी मीडिया फ्रेंडली प्रियंका गांधी ज्यादा रही है और इससे अंतर हो सकता। प्रियंका ये देखिए यहाँ पर जमावट देखिए, आप देखिए यहाँ पर क्योंकि गांव के अंदर दाखिल हो चुके हैं तो अभी कुछ सेकंड पहले तक यहाँ पर बिल्कुल भी पुलिस चौखट के बाहर पुलिस खड़ी हो गई है। आपको क्या दिख रहा है? আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হাতরাসে একেবারে গ্রামে পৌঁছে গিয়েছেন, নদী নির্যাতিতার গ্রামে পৌঁছে গিয়েছেন রাহুল প্রিয়াঙ্কা এবং এই মুহূর্তে আমরা সেই ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো যে মুহূর্তে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করবেন রাহুল প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। দেখছেন একেবারে কড়া নিরাপত্তায়, কড়া পুলিশি প্রহরায় রয়েছে গোটা বাড়ি গোটা গ্রাম, প্রচুর পুলিশে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। এবং সেই মুহূর্তে আপনাদের দেখাচ্ছি যখন রাহুল প্রিয়াঙ্কা এসে পৌঁছলেন হাতরাসে, দেখতেই পাচ্ছেন গাড়ির ভেতরে একেবারে সামনে সিটেই রয়েছেন রাহুল গান্ধী এবং পেছনে বসে রয়েছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বাডরা। সেই মুহূর্তের ছবি এবং আর কিছুক্ষণের মধ্যে একেবারে নির্যাতিতার পরিবারের কাছে পৌঁছে যাবেন, তাদের সঙ্গে কথা বলবেন রাহুল গান্ধী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। সেই মুহূর্তের ছবি সরাসরি আপনাদেরকে দেখাবো। একদম কড়া পুলিশি প্রহরায় মোড়া রয়েছে গোটা গ্রাম এবং সেই সঙ্গে নির্যাতিতার বাড়িও, বাড়ির চৌকাঠে অর্থাৎ বাড়ির দরজায় যে মুহূর্তে পৌঁছবেন রাহুল গান্ধী এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, আমাদের ক্যামেরা রয়েছে, আমাদের প্রতিনিধিরা রয়েছে, প্রতি মুহূর্তের ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। আমরা একটু দেখে নেওয়ার চেষ্টা করবো কি বলছেন রাহুল গান্ধী। पेड़ों के बीच अगर निखिल आप शॉट बना पाए तो मतलब कि राहुल गांधी गांव के किल हो ही गए हैं, बल्कि राहुल गांधी ये देखिए एबीपी न्यूज लगातार जारी हो चुका है। इससे पहले
राहुल जी क्या कहना चाहेंगे? देख रहे हैं वहाँ पर राहुल गांधी मौजूद है। प्रियंका गांधी को क्या आप देख सकते हैं, लॉन्ग शॉट में आप देख रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चौखट के 2 दिन से आप लगातार कर रहे हैं आने के लिए। सर 2 दिन क्या कहना चाहेंगे राहुल जी? आ रही है, ये देखिए आगे, ये देखिए राहुल जी দেখতে পাচ্ছেন একেবারে নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে একেবারে ভেতরে ঢুকে পড়েছেন রাহুল গান্ধী এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। ये देखिए कुछ इस तरह से दाखिल हो गए हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, अंदर दाखिल हो गए। रूबिका বাড়িতে পৌঁছে গেছেন, নির্যাতিতার বাড়িতে পৌঁছে গেছেন রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী তাদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছেন। আমরা দেখাচ্ছি আপনাদের সরাসরি সেই ছবি। দেখতেই পাচ্ছেন কড়া পুলিশি প্রহরায় মোড়া রয়েছে হাথরাস। এই মুহূর্তে আপনারা যে ছবি দেখছেন রাহুল গান্ধী এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধী যে মুহূর্তে গাড়ি থেকে নামলেন, এবং এই মুহূর্তে আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি বাড়িতে প্রবেশ করেছেন রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তারা কথা বলবেন, কি কথা হলো এবং তারা বেরিয়ে এসে কি বলেন, প্রতি মুহূর্তের ছবি এবং প্রতি মুহূর্তের বক্তব্য আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। तमाम तकलीफ एबीपी न्यूज के सामने परिवार के भाई ने रखी, परिवार की मां ने रखी, परिवार की बहन ने रखी और यही कहा कि सबसे पहले डीएम पर कार्रवाई क्यों ना हो। तो क्या आज राहुल गांधी के आने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत तो बदलेगी बदलेगी, साथ साथ में एक राजनीतिक दबाव बनेगा प्रशासन पर कि अब डीएम प्रवीण कुमार को हर हाल उनके पद से हटाया जाए, डीएम को हर हाल कार्रवाई का सामना करना पड़े। लगातार हम इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं, इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है ये सब, क्योंकि इससे पहले ठीक 2 दिन पहले राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने कोशिश की थी कि वो हाथरस आए, लेकिन डीएनडी में हाई वोल्टेज हंगामे के बाद यमुना एक्सप्रेसवे में उन्हें रोक दिया गया। पैदल मार्च करने की कोशिश उन्होंने की, धक्का मुक्की हुई। उस वक्त भी ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। राहुल गांधी एबीपी न्यूज से बात करने की कोशिश कर रहे थे, हमारे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने वो तस्वीर आपको दिखाई थी। लेकिन आज देखिए आखिरकार राहुल और प्रियंका दाखिल हो चुके हैं घर के अंदर। गहमा गहमी खूब हो रही है, घर के अंदर दाखिल हो गए राहुल और प्रियंका, अब परिवार वालों से बात कर रहे हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं महत्वपूर्ण बात, परिवार वालों ने पिछले 1-1.5 घंटे से घर के दरवाजे बंद कर दिए थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी घर के अंदर जब दाखिल होने वाले थे, परिवार वालों को शायद इस बात की जानकारी मिल गई थी। हो सकता है कि अपने स्तर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लोगों ने उनसे भी बात की हो, दरवाजे बंद हो गए थे। अब राहुल और प्रियंका के अंदर दाखिल होने के बाद क्या बात हो रही होगी, कहां से शुरुआत हो रही होगी, और इसको भी महत्वपूर्ण होगा समझना कि जब भी इस तरह के मामले होते हैं तो प्रियंका गांधी खास तौर पर, आपने देखा होगा इससे पहले भी मामलों में, खास तौर पर जो महिलाएं होती हैं, जो बच्चियां होती हैं, उनको कई बार गले से लगा लेती हैं। अगर वो भावुक हो जाते हैं तो उनके आंसू पोंछ लेती हैं, उनका हाथ पकड़ लेती हैं। क्या प्रियंका गांधी का ये रूप एक बार फिर से दिखाई देगा? और देखिए जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अंदर दाखिल हो रहे थे, मैं ऊपर छत पर मौजूद थी, मैंने उनको देखा। राहुल पहले पीछे थे, प्रियंका पहले आगे थी। फिर शायद प्रियंका गांधी को इस बात का एहसास हुआ कि कैमरे बहुत सारे हैं और उनकी इस बॉडी लैंग्वेज का अलग तरह से मतलब निकाला जा सकता है। प्रियंका ने रोका अपने आप को, राहुल को आगे किया, फिर राहुल गांधी आगे आए, प्रियंका गांधी पीछे रही। कदमों की दूरी में केवल 1 कदम का फासला था, लेकिन फिर प्रियंका गांधी आगे दाखिल हुई, गेट पर रुकी, चौखट पर रुकी, अपने सुरक्षा कर्मियों से बात करने की कोशिश की। शायद बात कर रही हूँ कि कितनी देर बाद बाहर निकलेंगी। उसके बाद जब वो अंदर गए तो अब वो अंदर परिवार वालों से बात कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज ही परिवार वालों ने एबीपी न्यूज से बात की है। वो एबीपी न्यूज जो लगातार 3 दिन से हाथरस की बेटी के इंसाफ की लौ जलाए हुए है, देश उसके साथ खड़ा है, इसलिए भी कि आज ही परिवार ने बेटी की अस्थियां संजोई हैं, बेटी की अस्थियां घर लेकर आए हैं। और क्या वो अस्थियां भी राहुल और प्रियंका को परिवार दिखाएगा, और दिखाएगा तो राहुल और प्रियंका क्या कहेंगे? बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर समझना कि राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इस मामले को किस तरह से लेते हैं, क्योंकि पूछ रहा है एबीपी लगातार पिछले कई दिनों से कि हाथरस की बेटी को इंसाफ और राजस्थान की बेटियों को लेकर चुप्पी क्यों प्रियंका गांधी इस मामले में, बेटियों को इंसाफ दिलाने के मामले में, बेटियों के साथ अत्याचार होने के मामले में
भी फर्क करती हैं। क्या राजस्थान की बेटियां बेटियां नहीं है? क्या बेटी केवल हाथरस की है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो अगर प्रियंका गांधी बाहर आती हैं तो हम उनसे पूछेंगे, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। और ये लगातार एबीपी न्यूज भी उठा रहा है, क्योंकि न तो हम पक्ष में हैं, न हम विपक्ष में हैं, हम जनता के साथ हैं। हम लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर हाथरस की बेटी को इंसाफ है, अगर हाथरस की बेटी के इंसाफ के लिए प्रियंका गांधी के दिल में दर्द होता है, आंसू आते हैं, उनको भावुक हो जाती हैं, तो फिर राजस्थान की बेटी क्या बेटी नहीं? क्या राजस्थान की बेटी का सम्मान, उसकी गरिमा गरिमा नहीं? हालांकि याद कीजिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के लिए क्या कहा था कि अगर राजस्थान में ऐसा कोई मामला हो गया तो हम किसी विपक्षी दल के नेता को रोकेंगे नहीं मिलने के लिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एबीपी न्यूज लगातार जब से हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने की मुहिम शुरू कर चुका है, तब से हम ये कह रहे हैं कि बात सिर्फ हाथरस की बेटी नहीं है। हम देश के हर उस पक्ष के साथ खड़े हैं, हर उस पीड़ित पक्ष के साथ खड़े हैं जिसके साथ अन्याय हुआ, जिसकी आवाज रोकी गई, जिसकी आवाज को दबाया गया। हम लगातार ये आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण होगा समझना कि क्या प्रियंका गांधी भी ये समझेंगी। और अगर प्रियंका गांधी बाहर आती हैं, मीडिया से बात करती हैं, तो हम उनसे ये सवाल पूछेंगे, क्योंकि हम एक जिम्मेदार चैनल हैं और हमारी मुहिम के लिए केवल हमने हाथरस को नहीं चुना है, हमारी मुहिम देश की हर बेटी के लिए है, देश की बेटी के हर सम्मान, उसकी गरिमा के लिए है। तो प्रियंका गांधी जैसे ही आती है बाहर, प्रियंका गांधी से मैं पूछूंगी, हम लगातार बने हुए इस बड़ी खबर पर, राजनीतिक तौर पर ये देखिए हाथरस का मुद्दा किस तरह से अब सियासी रंग ले चुका है। इस कदर सियासी रंग ले चुका है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो 2 दिन पहले इसी घर में आने की जोर आजमाइश में यमुना एक्सप्रेसवे में रोक दिए गए, लेकिन आज वो सफल हो गई। आज वो सफल हो गए अंदर आने में, घर के अंदर दाखिल होने में। घर के अंदर दाखिल होकर क्या बात हो रही होगी, कितनी लंबी बातचीत चलेगी, क्या परिवार वाले भी तमाम बातें बताएंगे जो लगातार एबीपी न्यूज के साथ परिवार कह रहा था, जो परिवार बता रहा था एबीपी न्यूज को। खासतौर पर परिवार में मां ने कहा कि मुझे हल्दी नहीं लगाने दी बेटी को, मेरी बेटी की अस्थियां मुझे नहीं दी, आखिरी बार मैंने दर्शन नहीं किया अपनी बेटी को। भाई ये कह रहा था कि अभी तो महीना भी नहीं बीता था रक्षाबंधन को, हाथ में बहन ने कलाई में राखी बांधी थी, उस बहन की अस्थियां मैं कैसे उठाऊं, मुझे तो इस बात का भी भरोसा नहीं कि वो मेरी बहन थी कि नहीं थी। तो क्या ये तमाम बातें वो भाई, वो पिता, वो बहन, वो माँ प्रियंका और राहुल के आगे कहेंगी? और कहेंगी तो प्रियंका और राहुल बाहर आकर क्या कहेंगे? क्या एक बार फिर से योगी सरकार को निशाने पे लोग सिर्फ नरमुन देख पा रहे हैं। यहाँ पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कमरे के अंदर बंद है, कमरे के अंदर ही परिवार वाले भी मौजूद हैं। अभी कुछ देर पहले भाई को बुलाया गया। ये जो सुरक्षा कर्मी राहुल गांधी की सिक्योरिटी में लगे हुए हैं, इनके लिए बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है। सुरक्षा कर्मियों को मैनेज करने में परेशानी हो रही है और इसीलिए वो चटाई जो आज सुबह यूपी सरकार के दोनों बड़े अधिकारियों ने इस्तेमाल की थी परिवार से बातचीत करने के लिए, उस चटाई पर ना बैठकर बंद कमरे में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बातचीत कर रहे हैं परिवार वालों से। खिड़की थोड़ी सी खुली हुई है क्योंकि वेंटिलेशन का थोड़ा सा मुझे लग रहा है दिक्कत है और इसी वजह से हल्की सी खिड़की खोली हुई है, दरवाजा बंद कर लिया ताकि अंदर मीडिया कर्मी पहुंच ना पाए। लेकिन वहाँ पूरा परिवार मौजूद है, लड़की की माँ मौजूद है, लड़की का भाई मौजूद है, लड़की के पिता मौजूद है। और आज एक तरह की संतुष्टि इस लिहाज से है कि 3 दिन बाद ही सही एबीपी न्यूज की मुहिम इस प्रकार रंग लाई कि लड़की की अस्थियों को उठा लिया गया, लड़की की अस्थियों को तलब कर लिया गया। लेकिन अभी कितनी देर ये मीटिंग चल सकती है, कितनी देर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अंदर परिवार के साथ मौजूद रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ इंद्रजीत भी मौजूद है। इंद्रजीत, जब इस तरीके की सिक्योरिटी होती है तो कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है, लेकिन आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जिस तरीके से आए, सब कुछ ऐसा लगा जैसे मैनेज ना हो पाया। ये बिल्कुल कुछ देर पहले जब बात की थी हम लोगों ने घर वालों से, घर वाले कह रहे थे उनको जानकारी नहीं है, ये कोई प्लान विजिट नहीं लगती है। और यहाँ आप हालात देख सकती हैं, सिर और सिर दिख रहे हैं। तो राहुल गांधी की सिक्योरिटी ने उनको अंदर पहुंचा दिया है, बाहर से दरवाजा बंद कर लिया है, एक खिड़की के जरिए कुछ तस्वीरें लेने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अंदर जाने की इजाजत नहीं है। एक भाई अंदर था, दूसरे भाई को सिक्योरिटी वाले बाहर से लेकर के अंदर आए और इस कमरे में उनको पहुंचा दिया गया है। फिलहाल पूरा परिवार राहुल गांधी
तो लगातार हाथरस पर कैसे हो रही है राजनीति, हाथरस के हाथ पर देखिए कैसे हो रही है राजनीति, हम आपको दिखा रहे हैं। सियासत के नाम पर, हाथरस के काम पर, ये देखिए बड़ी पेचीदा मुश्किल है इस देश की राजनीति की कि एक बेटी न्याय के लिए अब तक संघर्ष कर रही है, उसका परिवार अब तक संघर्ष कर रहा है। एबीपी न्यूज की मौजूदगी में आज उस परिवार ने अस्थियां उठाई, लेकिन आज सियासत चमकाने के लिए सियासतदान आ जाते हैं। कोई इन सियासतदानों से पूछे कि क्या राजस्थान की बेटियां बेटियां नहीं है, क्या पंजाब की बेटियां बेटियां नहीं है, कोई बात नहीं, कोई ना पूछे सवाल, हम पूछेंगे, क्योंकि हम एबीपी न्यूज है। और एबीपी न्यूज लगातार पिछले 3 दिन से जो मुहिम चलाए हुए है वो केवल हाथरस की बेटी के लिए नहीं है, वो देश के हर उस बेटी के लिए है, हर उस पीड़ित पक्ष के लिए है जिसकी आवाज दबाई जाती है, जिसको ना बोलने पर मजबूर किया जाता है। एक बार फिर से आपको मैं तस्वीर दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ मीडिया का जमावड़ा कितना जबरदस्त। देश का ऐसा कोई अखबार, देश का ऐसा कोई चैनल यहाँ नहीं है जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से बात नहीं करना चाहता। हालांकि सुबह से इस परिवार को ये गहमागहमी देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए सुबह से लगातार हर कोई ये चाह रहा था कि परिवार से बात हो जाए। अचानक से आज बैरिकेडिंग खोल दी गई जब एबीपी न्यूज ने लगातार दबाव बनाया, हमने परिवार से बात की। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है समझना कि राहुल और प्रियंका जो आज आए हैं वो जो 2 दिन पहले आते और 2 दिन बाद जो आए हैं उसमें क्या फर्क है। फर्क यह है कि आज राहुल गांधी शनिवार के दिन आए हैं, छुट्टी के दिन आए हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को ट्रैफिक भी कम मिला होगा, हो सकता है कि राजनीतिक व्यवस्थाएं भी, जो राजनीतिक कामकाज होता है भी थोड़े कम हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एबीपी न्यूज के प्रेशर के बाद, एबीपी न्यूज के दबाव के बाद आज पहली बार मीडिया को एंट्री मिली है। अब आप सोचिए, ये संयोग नहीं हो सकता। आप ये समझिए कि आज देश अगर एबीपी न्यूज के साथ खड़ा है तो सियासतदान भी ये समझ रहे हैं। देश के तमाम सियासतदान, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या लेफ्ट पार्टीज हो, तारीफ कर चुकी है एबीपी न्यूज की। लेकिन अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का यहाँ पर आना, कैसे इसको संयोग न कहा जाए कि क्या एबीपी न्यूज की खबर का असर ही है ये। रूबिका नीचे मौजूद है, मैं ऊपर मौजूद हूँ। रूबिका, आप क्या देख पा रही है? सिर्फ एक छोटी सी खिड़की दिखाई दे रही है, दरवाजा पूरी तरीके से बंद है और वो खिड़की पर भी झुंड है कैमरास का। अंदर क्या हो रहा है झलक पा लेना चाहते हैं यहाँ तमाम मीडिया कर्मी। लेकिन अभी कुछ देर पहले दरवाजा खुला था, दरवाजा खुलते ही भाई जो है वो बाहर की तरफ आए, थोड़े दूर के रिश्तेदार थे वो, और उनके साथ वकील चेतन भी थे, और उसके बाद दरवाजा दोबारा बंद हो गया। लगभग 6 से 7 मिनट हो गए हैं। राहुल गांधी अंदर प्रियंका गांधी के साथ मौजूद है, पीड़ित का परिवार मौजूद है। पीड़ित के परिवार में उनके भाई, उनकी माँ, उनकी भाभी, उनके पिता मौजूद है। और ये इस वक्त जो बातचीत चल रही है वो किस मुद्दे पर बातचीत हो रही होगी ये पता लगाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे ठीक पहले, कुछ टाइम पहले यूपी के 2 बड़े अधिकारी जो हैं वो आ गए हैं। आकर उन्होंने सारी बातें लिख ली है, जितने भी ग्रीवियंसेस थे परिवार के वो नोट कर लिए हैं। परिवार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वो सीबीआई की मांग नहीं करना चाहते हैं, सीबीआई जांच नहीं चाहते हैं, लेकिन हाँ वो चाहते हैं कि डीएम के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अब देखिए, हर थोड़े टाइम में सिक्योरिटी जो यहाँ पर प्रियंका और राहुल गांधी की है, अब एक पूरा घेरा बना दिया है, रास्ते नुमा ये घेरा है, ताकि जब इस दरवाजे से राहुल और प्रियंका गांधी बाहर निकले तो कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि अभी कुछ देर पहले जब वो यहाँ चौखट से आए थे तो फंस गए थे, क्योंकि तैयारी पूरी थी यहाँ चटाई पर बैठने की, पर भीड़ इस कदर थी कि वो यहाँ चटाई पर बाहर ना बैठ पाए। जहाँ अभी सिर्फ और सिर्फ आपको भीड़ दिखाई दे रही है, यहाँ वो नहीं बैठ पाए, और इसीलिए अंदर छोटे से कमरे में जाकर परिवार से बात कर रहे हैं। और इसीलिए अब रास्ता क्लियर करने के लिए ये सुरक्षा कर्मी जो है पीट करके इस तरफ और पीट करके उस तरफ, यानी 2 दिशाओं में खड़े हो गए हैं, एक दूसरे को ना देखते हुए खड़े हुए हैं, ताकि एक रास्ता बन जाए और रास्ते में किसी तरह की कोई रुकावट ना हो। ये भी आप समझ लीजिए कि प्रियंका गांधी खुद ड्राइव करके यहाँ पर लाई है। अब यहाँ राजनीति होगी, मुद्दे का फायदा उठाया जाएगा, या फिर आपको लगता है कि वाकई एक ऐसा ढांढस बनाया जाएगा? क्योंकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से पूरा देश यही सवाल पूछ रहा है कि अरे भाई, आपको उत्तर प्रदेश की रेप की घटनाएं तो दिखती है, उत्तर प्रदेश की ये बेटी तो आपको दिखाई देती है, लेकिन जयपुर की बेटियों पर आप क्यों चुप्पी साध लेते हैं? क्यों अशोक गहलोत को एक के बाद एक ट्वीट करने पड़ जाते हैं? और इसीलिए पूरे देश की नजर इस बैठक पर, ये
जो मुलाकात हो रही है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की इस परिवार से, देखिए रूबिका, एक तस्वीर मेरे पास है। रूबिका, एक तस्वीर मेरे पास है, ये देखिए, हम आपको ऊपर से लॉन्ग शॉट में दिखा रहे हैं। गहमा गहमी यहाँ पर कितनी जबरदस्त है। शाम का वक्त है, अमूमन गांव देहात में इस वक्त तो लोग खाना खाकर घर दरवाजे बंद करके आराम से घरों के अंदर बैठ जाते हैं, लेकिन गहमा गहमी। और आइए, इधर आइए, एक और तस्वीर मेरे पास है, वो देखिए गेट के बाहर स्थानीय लोग मौजूद हैं। गाँव देहात के लिए बहुत बड़ी बात है। हाथरस जैसे इस छाव में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का आना बहुत बड़ी बात है। वो भीड़ लग गई है, वहां पर स्थानीय लोग हैं, गांव के लोग हैं, हो सकता है कि पार्टी के कार्यकर्ता भी हो, क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को करीब 1-1.25 किलोमीटर पहले ही गाड़ी रोककर कच्चे पक्के रास्ते से आना पड़ता है। ये देखिए, यहाँ पर सुरक्षा जबरदस्त तरीके से बढ़ा दी गई, क्योंकि यहाँ पर जितने पुलिस वाले उनको खुद नहीं पता कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की मुलाकात कितनी लंबी चलेगी, कभी भी बाहर आ सकते हैं। हालांकि देखिए, यहाँ पर उनके प्राइवेट सुरक्षा गार्ड भी मौजूद है, लेकिन यूपी पुलिस किसी भी हाल में कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। और वो जो गेट आप देख रहे हैं, निखिल दिखाइए, वो गेट दिखाइए, वो गेट के बाहर जो लोग आप देख रहे हैं वो पार्टी कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, वो स्थानीय लोग भी हो सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के हाथरस के इस गांव ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कभी यहाँ ऐसे आ जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा, गांव देहात का हम लोगों का, चलो गांव देहात में रहे हम लोग, तो खैर गांव देहात की पैदाइश है, हम लोगों ने देखा है कि ये तो वक्त वो होता है कि इस वक्त में खाना पीना खा के दरवाजे चौखट बंद करके आराम से लोग सो जाते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठना पड़ता है, सुबह 3 बजे उठना होता है, गाय धोनी होती है। लेकिन देखिए, उत्तर प्रदेश की हाथरस के इस गांव में, जरा यहाँ से दिखाइए निखिल, यहाँ से दिखाइए, देखिए पूरी चेन बनाई गई है, चौखट से लेकर देखिए पूरी चेन यहाँ उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। तो मतलब कि निकलने का रूट भी यही है। ऐसे ही राहुल गांधी निकलेंगे तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तो रूट बना दिया रूबिका। इसका मतलब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मीडिया से बात नहीं करेंगे, या फिर कहीं ऐसी कोशिश तो नहीं कि बात करने की कोशिश भी ना करें, कहीं ऐसी जोर आजमाइश तो नहीं कि अगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बात करने की कोशिश करें तो उनको पहले ही उत्तर प्रदेश पुलिस अपने सुरक्षा घेरे में ले ले। क्योंकि आप देखिए ना, चौखट के बाहर पूरी लाइन लगा दी पुलिस की, चौखट के बाहर, चौखट के अंदर पूरी लाइन जो लगी थी सीरीज के साथ, वो मैंने आपको दिखाई। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেইখানে যেখানে পৌঁছে গিয়েছেন রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী এই মুহূর্তে একেবারে নির্যাতিতার পরিবারের বাড়ির ভেতরে রয়েছেন তারা, প্রতি মুহূর্তে তারা কথা বলছেন। রাহুল গান্ধী, প্রিयंका गांधी এই মুহূর্তে নির্যাতিতার বাড়ির ভেতরে রয়েছে। गांधी ने अपने सिक्योरिटी इंचार्ज को अंदर बुलाया, कुछ सेकंड के लिए सिक्योरिटी इंचार्ज अंदर गए, दरवाजा खुला और अब दोबारा वो सिक्योरिटी इंचार्ज बाहर आ चुके हैं। यानी लग रहा है कि अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बाहर आ जाएंगे। हम इंतजार कर रहे हैं। अंजलि मेरी सहयोगी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। अंजलि भी हर हलचल पर, दरवाजा एक बार फिर खुला, दरवाजा एक बार फिर खुला, लेकिन दोबारा बंद भी किया गया। शायद अंदर कंजेशन जरूर है। इस बात को आप ध्यान रखिए। छोटा सा कमरा है, बहुत ज्यादा बड़ा कमरा नहीं है, लेकिन लोगों की भीड़ बहुत है और इसीलिए बार बार कमरा खुलता है। किसी के बाहर आने का कभी वो तस्वीर दिखती है, किसी के अंदर जाने की तस्वीर दिखती है, लेकिन हाँ, अभी पूरा परिवार अंदर मौजूद है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अंदर मौजूद है, बाहर तैनात है उनके सुरक्षा कर्मी और वो इंतजार कर रहे हैं दरवाजा खुलने का। अभी अंदर बातचीत चल रही है। कुल 10 मिनट हो चुके होंगे राहुल और प्रियंका गांधी को अंदर मौजूद। बिल्कुल 10-12 मिनट हो चुके हैं और ये जो छोटा सा कमरा है, कम से कम इसमें 15 से 20 लोग मौजूद है। बहुत गर्मी होगी, लाइट की कंडीशन भी अंदर कोई बहुत अच्छी नहीं है, रोशनी नहीं है, हवा की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। उसके बावजूद यहाँ अंदर ये भीड़ गई हुई है और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इस वक्त बैठ करके उस परिवार से बात कर रहे हैं। कुछ सदस्य छूट गए थे जिनको सिक्योरिटी के थ्रू उन सदस्यों को बुलाया गया। अब सारे सदस्य इस कमरे के अंदर हैं जो उस परिजन है पीड़ित के, और उनसे राहुल और एक पास वाला कमरा भी है जहाँ पर महिलाएं हैं घर की। सारी महिलाएं तो वहाँ राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात करने नहीं गई हैं। उनकी दादी है जो थोड़ा थोड़ा टाइम में पर्दा खिसका कर देखती है कि हो क्या रहा है, क्योंकि अब से कुछ मिनट पहले तक अगर आप पूछते परिवार वालों से, क्योंकि बात की थी परिवार वालों से और उन्होंने ये कहा था कि राहुल और प्रियंका गांधी आ रहे हैं। अच्छा, हमें ये नहीं मालूम है, अगर आते हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है और अगर आ ही रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि न्याय की कोई किरण साथ लेते आएंगे। लेकिन यही सवाल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से उन तमाम कांग्रेस शासित प्रदेशों के बारे में भी पूछा जाएगा जहां पर आए दिन लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, जहां आए दिन, और खासकर राजस्थान का मैं जिक्र
अशोक गहलोत से मुलाकात करने नहीं जाते, उनका इस्तीफा नहीं मांगते हुए दिखाई देते। ये वो सवाल है जो इस वक्त पूछे जाएंगे और बार बार पूछे जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि उत्तर प्रदेश की बेटी का बलात्कार हुआ और कांग्रेस शासित प्रदेश की बेटी का बलात्कार नहीं हुआ। और इसीलिए इस वक्त पूरे देश की निगाहें राहुल और प्रियंका गांधी जो अंदर मुलाकात कर रहे हैं उस बात को लेकर है। बिल्कुल ये सवाल है, क्राइम और अपराध कहीं भी हो वो अपराध होता है। यहाँ पे चूंकि बहुत सारा माइलेज दिख रहा है पॉलिटिकल पार्टीज को, बहुत सारी चीजें यहाँ एक्टिविटी दिख रही है, शायद ये पॉलिटिक्स के लिए सबसे सुटेबल जगह बनती जा रही है। लेकिन पीड़ित के परिवार को जो वो बार बार कह रहे हैं, उन्हें सिर्फ न्याय चाहिए, उन्हें हर आदमी से न्याय की उम्मीद है। तो अब देखते हैं राहुल गांधी यहाँ मिलकर क्या जाते हैं, क्या बात करते हैं, सरकार पे एक विपक्षी पार्टी होने के चलते वो क्या दबाव बनाते हैं और क्या हासिल करके इस परिवार को देते हैं। ये एक बड़ी चीज होगी जो हमें आगे देखनी होगी। और हमें इस बात का भी इंतजार करना होगा कि जब परिवार बाहर निकलता है राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात करने के, तो क्या कहता है। और सिर्फ परिवार नहीं, क्या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हैं, क्योंकि यहाँ जिस कदर भीड़ दिखाई दे रही है और जितने कैमरास दिखाई दे रहे हैं, क्या इस भीड़ में प्रियंका और राहुल गांधी बयान देंगे? क्या वो जो बातचीत हुई है बेटी के परिवार वालों के साथ, यही महत्वपूर्ण बात लगातार रूबिका हम उठा रहे हैं कि अगर कांग्रेस के लिए हाथरस में हाथ की राजनीति करनी है, कांग्रेस को हाथरस में हाथ मतलब क्या? कांग्रेस का चुनाव चिन्ह ये पंजा। अगर कांग्रेस को हाथरस में हाथ की राजनीति करनी है तो फिर सियासी तौर पर इससे मुफीद मौका क्या होगा प्रियंका गांधी के लिए? आए मीडिया के सामने और बताएं कि उनको कितनी तकलीफ होती है हाथरस की इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए। और महत्वपूर्ण होगा ये भी समझना कि एक बहुत ही घिसी पिटी बात है, लेकिन बात बड़ी सच्ची है जो भारत की राजनीति में है कि उत्तर प्रदेश से ही निकलता है देश की राजनीति, यानी कि देश की सत्ता का रास्ता, दिल्ली का रास्ता गुजरता है लखनऊ से। और कांग्रेस का जो राजनीतिक हाशिए पर जाने का सिलसिला शुरू हुआ वो तभी से शुरू हुआ जब वो उत्तर भारत और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में हाशिए पर गई। एक बार फिर से गहमा-गहमी पड़ गई है। फिर मैं आपको दिखा रही हूँ ये रूट, देखिए कमरे से निकलते ही, क्योंकि नीचे हमारी 3 लोगों की टीम मौजूद है, इसलिए मैं ऊपर आ गई छत पर। ये जो आप देख रहे हैं ना ये चेन, देखिए जैसे ही कमरे से राहुल गांधी प्रियंका गांधी निकलेंगे ये चेन बना दी गई है ताकि सीधा वो बाहर निकले। और देखिए आइए इधर फटाफट एक मिनट, ये चेन उसके बाद ये बाहर। फिर यहाँ अभी तो देखिए आपको ये जो पुलिस वाले दिख रहे हैं तमाम बड़े आराम से बैठे हुए रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही राहुल गांधी प्रियंका गांधी दिखेंगे ये वैसी ही चेन बना लेंगे जैसे कि वहां से आती हुई हमने आपको दिखाई थी। तो क्या राहुल और प्रियंका को बयान देने से रोकने की भी कोशिश होगी? लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर प्रियंका गांधी को राहुल गांधी को मीडिया से बात करनी है तो उनको कोई रोक नहीं सकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये समझना और जानना कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज परिवार वालों से मिलकर क्या बात करते हैं। क्योंकि देखिए 2 दिन पहले भी उन्होंने कोशिश की थी मिलने की। आज महत्वपूर्ण इसीलिए क्योंकि परिवार वालों का आज गुस्सा फूटा है। एबीपी न्यूज 3 दिन से जो कोशिश कर रहा था आज वो बोले हैं, दिल खोलकर बोले हैं, वो रोए, उन्होंने अपना सर पीटा और फिर अपनी बेटी की अस्थियां भी संजोई। तो आज क्या वो अस्थियां भी राहुल और प्रियंका को दिखाई जाएंगी? रूबिका कुमकुम एक सेकंड, चेतन जो पेशे से वकील हैं इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। वो कमरे में मौजूद थे जब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और अब जानकारी मिल रही है कि अधीर रंजन चौधरी भी अंदर मौजूद है। क्या हुआ था चेतन? आप वहाँ पर अच्छे खासे वक्त तक रहे और उसके बाद बाहर निकले, हुआ क्या अंदर? देखिए अंदर जैसी प्रियंका गांधी जी आई उन्होंने सीधा पीड़ित लड़की की मदर को गले लगा लिया और दोनों गले लग के रोने लगे। She was fine. There was no doctor inside. उसके बाद जब सब दिन से बॉडी मिला है, बॉडी मतलब इन्होंने वहाँ से भी नहीं देखा, ये नहीं पता वहाँ से नहीं पता
यहाँ पे बॉडी जिस तरह से यूज हुआ है, जिस तरह से फेंका है, उसको जलाया, उन्होंने देखा ही नहीं है। आप ही जाके लेके जाने दीजिए पुलिस ने। आपने दिखाने दे दे, हटो हटो साइड हटो। अरे मैं बता रहा हूं आपका तो हमें बिना बताए तो अस्पताल से दिया और जब हमें खाना तो बोला काफी टाइम का आपके पास हमारी সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন হাতরাস থেকে নির্যাতিতার গ্রামে একেবারে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলছেন রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। আপনাদের সেই ছবি দেখিয়েছি। একেবারে পরিবারের সদস্যদের বুকে জড়িয়ে দিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, কথা বলছেন তাদের সঙ্গে, কান্নায় ভেঙে পড়েছেন তিনিও। अच्छा तो आप बता दीजिए क्या जाएंगे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जयपुर की जाएंगे? প্রিয়াঙ্কা গান্ধী তাদেরকে আশ্বস্ত করছেন। आपको महसूस नहीं होता? उसके बाद जब सबने उनसे बॉडी मिला है, बॉडी मतलब इन्होंने वहाँ से भी नहीं देखा, ये नहीं पता वहाँ से नहीं पता है। यहाँ पे बॉडी जिस तरह से यूज हुआ है, जिस तरह से फेंका है, उसको जलाया, उन्होंने देखा ही नहीं है। आप ही जाके আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী কথা বলছেন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে এবং তাদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরছেন, কান্নায় ভেঙে পড়েছেন তিনিও। তাদের অভাব অভিযোগের কথা শুনছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যাচ্ছে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে। নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যাচ্ছে প্রিয়াঙ্কা गांधी चौधरी है और देखिए उसके अंदर पंखा भी नहीं, कोई और नेता नहीं है, ये तीन ही लोग मौजूद है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और अधीर रंजन चौधरी। और परिवार के कितने लोग हैं? परिवार के उनके पिताजी हैं, उनके चाचा हैं और उनके जो भाई हैं वो वहाँ पर मौजूद है। माता जी हैं, उनकी भाभी है, वो लोग मौजूद हैं और सबके साथ वो दिल से दिल की बातें कर रहे हैं, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो और अंजलि जो है मेरी साथी यहाँ पर बिल्कुल करीब मौजूद है। जरा अंजलि के पास जाते हैं और सिर्फ कुछ बयान जो है। सर एक सेकंड बस, मैं वहाँ जाकर आ जाऊंगी, वापस आ जाऊंगी, मैं लौट के अपनी जगह आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, हमें सिक्योरिटी गार्ड ने रोक दिया, जो सिक्योरिटी पर्सनल है उन्होंने रोक दिया है। अब हम जो है इस साइड होते हुए जाते हैं। एक्सक्यूज मी सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड, यहाँ से सर एक सेकंड। सर मुझे वहाँ जाना है ना, आप ये निकल गए ना, हमें जाने दीजिए ना 3-4। हाँ अब हम बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं उस कमरे के जहाँ पर, हाँ बताइए, सीधे देखिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दरअसल हमारे कैमरे में इस समय पूरी तस्वीरें जो पीड़िता के परिवार से बात कर रहे हैं वो सारी तस्वीरें कैद हो रही हैं। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जो बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो पूरी तरह से बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें यहाँ पर दरअसल सुरक्षा के चलते जैमर लगा दिए गए हैं, तो लाइव तस्वीरें अभी दिखाने में थोड़ी तकनीकी दिक्कत आ रही है, लेकिन ये तमाम जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर तस्वीरें उसके साथ मैं बता देना चाहती हूँ एबीपी न्यूज के दर्शकों को कि हम खिड़की से बिल्कुल साफ अपनी आंखों से देख पा रहे हैं अंदर मौजूद प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं, परिवार के लोगों के साथ अपना दुख जो है वो बांट रहे हैं या परिवार का दुख खुद बांट रहे हैं। अंजलि कितनी देर हो गई अंदर? जी देखिए काफी समय हो गया है, रूबिका काफी समय से अंदर है, आधे घंटे से ऊपर का समय हो चुका होगा। और अभी तक जिस तरह से मैंने यहाँ से तस्वीरें देखी है, दरअसल कमरे में खिड़की बनी हुई है जिसके जरिए हम देख पा रहे हैं कि लगातार प्रियंका गांधी और राहुल गांधी परिवार से बात कर रहे हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मंगाए, वो भी राहुल गांधी ने देखे
वो पीट करके इस वक्त खिड़की की तरफ खड़ी है और वहाँ पर लड़की की माँ दिखाई दे रही है हमको। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने कुछ कागजात मंगाए हैं, वो कागज जो है परिवार वाले लेकर पहुंचे हैं और उस पर कुछ चर्चा हो रही है। अंदर योगिता हमारे साथ एबीपी न्यूज पर आज शाम को मौजूद थी, सोशल एक्टिविस्ट, जिनके चलते परिवार के लोगों को एक ऐसा कॉन्फिडेंस मिला कि जाकर उन्होंने अस्थियां इकट्ठा की और एक बार फिर से दरवाजा खुला है। भाभी निकल के बाहर निकली, बाहर पहुंची है। हालांकि अभी भी भाई है वो भी अंदर ही है, लगातार उनसे भी राहुल गांधी, कुछ और लोग भी मौजूद हैं। ये दरअसल सुरक्षा के लिहाज से भी कुछ सिक्योरिटी गार्ड जो है वो अंदर है। और इसके अलावा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हम साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। आप इधर से देखेंगे बहुत छोटा कमरा है, अंदर पंखा तक नहीं है, आपको ये बता दें। और इस वक्त एक ह्यूमन चेन राहुल और प्रियंका के सुरक्षा गार्ड जो हैं उन्होंने भी यहाँ पर लगाया हुआ है, बनाया हुआ है। और प्रियंका गांधी अपने किसी सिक्योरिटी पर्सनल को बुलाकर कुछ कहती है, उसके बाद हलचल वापस बढ़ जाती है। दरवाजे खुल चुके हैं अब उस कमरे के, अब कुछ लोग जो हैं वो बाहर आने लगे हैं और अब इंतजार इस बात का है कि क्या राहुल और प्रियंका गांधी वो बाहर निकलते हैं, क्योंकि अंदर बातचीत तो हो रही है। कहा जा रहा है कि अंदर पंखा तक नहीं है, बहुत सारे लोग मौजूद हैं। चेतन जो लॉयर हमारे साथ बने हुए थे, उन्होंने कहा कि भाई अब सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और बाकी कुछ लोग मौजूद है, लेकिन आप मीडिया से बात करें, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे राहुल गांधी बाहर आने को है, दरवाजा दोबारा बंद कर दिया गया है। आप तैयारी की जा रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दरवाजे से खोलकर बाहर निकले और इसीलिए सिक्योरिटी गार्ड ने हलचल शुरू हो गई है। सिक्योरिटी पर्सनल ने अपना जो दायरा है वो और कड़ा कर दिया है। लेकिन वहाँ दूसरी तस्वीर ये दिख रही है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने अपने सिक्योरिटी ऊपर का शॉट देखेंगे, उसके बाद ये उनसे कान में कुछ कहा। अब बाहर आकर हलचल बढ़ी लगातार बनी रहेगी। हमारा कैमरा पर्सन नीचे भी मौजूद है जो राहुल से सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। रूपिका कोशिश कीजिए कि प्रियंका गांधी से आप सवाल पूछें। राहुल गांधी और प्रियंका तो रूपिका, यहाँ पर जो तस्वीरें और अब देखिए यहाँ पर सुरक्षा घेरा जो है बढ़ता जा रहा है। दरवाजा जो है जिस कमरे में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी थे और सुरक्षा कर्मी पूरी तरह मुस्तैदी से तैनात हो गए हैं और सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर इस तरह बहुत ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। उसके साथ तमाम तो जहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए घेरा बन रहा है, वहाँ कुछ देर तक हम लोग रुके और अब क्योंकि वहाँ पर भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही है, जमावड़ा जो है लोगों का लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो अब रास्ता बनाना शुरू कर चुके हैं और अब कुछ देर में यहाँ पर शायद राहुल गांधी आएंगे, प्रियंका गांधी पहुंचेंगी और उसके बाद हो सकता है मीडिया कर्मियों से बात करें। दोनों तरफ अब खाट लगा दिए गए हैं। मीडिया कर्मियों से ब्रीफ करने की भी तैयारी लग रही है। जिस तरीके की तैयारी, ऐसा लग रहा है कि राहुल और प्रियंका गांधी मीडिया कर्मियों से बात करेंगे। अंजलि ठीक वहाँ उस पोजीशन पर मौजूद है जहाँ राहुल और प्रियंका गांधी रुक सकते हैं या ठहर सकते हैं, जहाँ मीडिया से बात कर सकते हैं। अंजलि के कैमरा पर्सन भी उनके साथ मौजूद है। हम यहाँ एक मचान पर हर कुछ देख पा रहे हैं। ये बर्ड्स आई व्यू है, जैसे ऊपर
हमारी सहयोगी मौजूद है। तो अभी हमें इंतजार करना होगा। अचानक फिर खामोशी। प्रियंका गांधी वहां पर है, अंदर राहुल गांधी है, कुछ कागजात देखे जा रहे हैं, छोटा सा कमरा, तादाद में लोग वहां पर मौजूद हैं, लेकिन साथ में परिवार भी, और परिवार वालों के साथ दुख जो है वो बांटने की कोशिश। और अब दरवाजा खुल गया है, दरवाजा खुल गया है, और शायद जाने के लिए बकायदा एक रूट तैयार किया जा रहा है। अंदर से एक हाथ हमें दिखाई दिया जिसमें ये कहा गया कि ये यहाँ से निकलेंगे और सीधे बाहर की तरफ जाएंगे। यानी मीडिया कर्मियों से किसी तरह की कोई बात की प्लानिंग तो नहीं दिख रही है, क्योंकि जो एक शख्स का हाथ बाहर निकला दरवाजे से, दरवाजा खुलते ही वो कुछ ऐसा दिखा कि मानो वो सिक्योरिटी पर्सनल से ये कह रहे हैं कि अब हम बाहर आएंगे और सीधे बाहर की तरफ निकल जाएंगे, सीधे चौखट की तरफ जो है हमारा रुख होगा। इंतजार हो रहा है, दरवाजा खुल चुका है। 7:59, लगभग 8 बजने को है। राहुल और प्रियंका गांधी पिछले 15-20 मिनट से अंदर मौजूद है। और अंदर की आप तस्वीरें देखिए, पीड़ितों से गले मिल रहे हैं। प्रियंका गांधी पीड़ित की मां से खूब देर तक गले लगकर उन्होंने समझाने की कोशिश की, रोती रही वो पीड़ित की मां। तो अब आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, इससे कुछ देर पहले तक शायद जामर लगे होने की वजह से वो तस्वीरें आप नहीं देख पा रहे थे। अब दरवाजा खुल चुका है, किसी भी वक्त राहुल गांधी बाहर निकल सकते हैं। प्रियंका गांधी